Hello team and welcome back to my channel. This is Alok and today we are going to learn something very exciting. But before that, it will be better if you can just give me a thumbs up, subscribe my channel, and it will be lovely if you can share this particular video to those who are needy and want to learn the iOS. तो मोस्ट वेलकम इन माई चैनल एंड आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं। आज हम लोग मतलब अब देखा होगा कि आपने ये स्क्रीन पे काफ़ी समय तक से काम किया हुआ। अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँ तो हमारे पास हमेशा एक ही स्क्रीन रहता है। बट क्या आपने कभी भी देखा हुआ है कि एक ही कोई ऐसा एप्लीकेशन जो हमें जिसकी सिर्फ सिंगल स्क्रीन है? नहीं ना, वो स्क्रीन हमेशा मल्टीपल स्क्रीन्स रहती है वो एप्लीकेशन के अंदर, राइट। और वी नीड टू नो कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे अगर जाना है, नेविगेट करना है, तो वो कैसे करना है, राइट। हाउ वी कैन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन एंड लाइकवाइज फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड मल्टीपल स्क्रीन लाइकवाइज, राइट। इतने स्क्रीन तो शायद हमारे एप्लीकेशंस में नहीं बन पाएंगे, बट अगर हम लोग इस स्क्रीन पे एम्प्लॉय के कुछ डिटेल्स दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग एम्प्लॉय के मल्टीपल डिटेल्स भी दिखाएं, राइट। नाउ टू बिगिन विथ what I have done is I have simply created a details button over here, right। अब जब भी मैं ये डिटेल बटन को क्लिक करूँगा तो हमारा नया स्क्रीन आएगा और यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्क्रीन हम लोग एम्प्लॉय के और भी डिटेल्स दिख सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का स्किल दिखा रहा है लेकिन एम्प्लॉय के पास तो सिर्फ इतनी चीज़ें होती नहीं है, दे आर मच मोर डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉय। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। और यहाँ का डेटा जो एम्प्लॉय है का सिलेक्टेड डेटा है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फोर्थ एम्प्लॉय सिलेक्टेड हूँ या फिर मैं फिफ्थ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया हुआ हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेकेंड स्क्रीन पे कैसे भेज सके, राइट। सो प्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर स्क्रीन एंड मेकिंग ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्क्रीन्स, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि सिंपली वी है कैन कोड, वी कैन कोड आउट थ्रू आउट द कोड एंड हम लोग एक नया व्यू कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। हम लोग उस व्यू कंट्रोलर के अंदर कुछ UI कंट्रोल्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि लेबल्स हो गया, बाकी सब चीज़ें होंगी टू डिटेल शो द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। और फिर यूजिंग कोड ओनली हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में ट्रांजिशन करेंगे। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड वी विल बी प्लेइंग विथ अवर कोड नाउ, राइट। तो जैसे कि आपने देखा हुआ है कि ये एक व्यू कंट्रोलर है जो पहले से एग्जिस्ट करता है। अब हमें अगर दूसरा व्यू कंट्रोलर लेकर आना है, राइट, तो हमें यहाँ से एक व्यू कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक काम किया हुआ है। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल search for a new view controller, right, and here I got the view controller. I will be transitioning this particular view controller over here. अब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास दो व्यू कंट्रोलर आ चुके हैं, राइट। मेरे पास दो व्यू कंट्रोलर आ चुके हैं। ये मेरा पहला व्यू कंट्रोलर जिसके साथ मैं हम लोग काफ़ी समय से वी हैव यूज एंड वी हैव शोन द एम्प्लॉय डिटेल्स ओवर हियर। अब ये एम्प्लॉय के ज़्यादा डिटेल्स दिखाने के लिए वी हैव वन व्यू कंट्रोलर। बट जब हम लोगों ने पहली बार प्रोजेक्ट किया था तो इस व्यू कंट्रोलर के साथ साथ हमारे पास एक व्यू कंट्रोलर ऑलरेडी था, एक व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट। आई मीन दिस पर्टिकुलर व्यू, दिस एज इन डिज़ाइन, हमारे पास इसके एक डिज़ाइन भी था और इस डिज़ाइन फाइल के साथ एक क्लास फाइल भी थी, राइट, विच इज़ नथिंग बट दिस व्यू कंट्रोलर, राइट। तो ये व्यू कंट्रोलर एंड इन मेन में जो ये वाला व्यू कंट्रोलर है, बोथ रिजेंबल्स ईच अदर। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और इंस्पेक्टर्स में जाऊँ मैं और इसका आइडेंटिटी इंस्पेक्टर खोलूँ, तो ये देखिए ये व्यू कंट्रोलर क्लास का नाम और ये व्यू कंट्रोलर क्लास का नाम, दोनों नाम सेम है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर व्यू डिज़ाइन व्यू को एक पर्टिकुलर स्विफ्ट फाइल से यानी उसके क्लास फाइल से उसको हम लोग लिंक करते हैं, राइट। तो सिमिलर हम लोग यहाँ पे ऐसा ही कुछ काम करने वाले हैं, राइट। ये हमारे पास एक व्यू कंट्रोलर है और इस व्यू कंट्रोलर के लिए हम लोग एक क्लास फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको कैसे क्रिएट किया जाए मैंने बहुत बार बता चुका है आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल देखेंगे, फिर वी हैव टू सिलेक्ट अ टच कोकोआ टच क्लास, वी विल बी मूविंग नेक्स्ट, वी विल बी राइटिंग आउट द नेम ऑफ द क्लास, लेट्स से इट इज़ अ डिटेल व्यू कंट्रोलर ओनली। और इधर कुछ और इधर करने की ज़रूरत नहीं, इधर UI व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट कर लीजिए आप, राइट। XIB क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग मेन में ही इसकी XIB क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी है, राइट। एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट एंड वंस वी
वंस नेक्स्ट इज क्लिक्ड, देखिए ये यहाँ पे इसी कंट्रोलर ग्रुप के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा नया डिटेल व्यू कंट्रोलर। तो हमारा एक नया डिटेल व्यू कंट्रोलर भी अब हमारे पास आ चुका है, राइट। अभी हमारे पास डिटेल व्यू कंट्रोलर आ चुका है, राइट। अब इस डिटेल व्यू कंट्रोलर पे को इस डिटेल व्यू कंट्रोलर के साथ हमें लिंक करना है। लेकिन अगर अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट, तो क्योंकि मैंने अभी तक के लिंक नहीं किया हुआ है, ये मेरा डिटेल पे क्लिक करने पे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो पहले हम लोग इसके लिंकिंग की लॉजिक को देखते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे इस डिटेल व्यू कंट्रोलर पे कुछ यूआई कंट्रोल्स डिज़ाइन करने के लिए, राइट। इससे पहले कि डिज़ाइन करें, हम लोग एक काम करते हैं कि इस व्यू कंट्रोलर पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ टू आइडेंटिफाई कि सेल्फ डॉट व्यू, राइट, डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू यूआई कलर डॉट रेड कलर डॉट रेड, राइट। क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें यूआई कलर मेंशन करना हो यहाँ पे। स्विफ्ट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट हैंड वेयर इन आप सेल्फ डॉट व्यू डॉट बैकग्राउंड कलर को डॉट रेड कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट नोज की इसकी असाइनमेंट और इसकी असाइनमेंट सेम है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर राइटिंग दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, राइट। लेकिन जस्ट फॉर द readable purpose what I am doing is I will be writing this UI color, I will be writing this UI color dot red, okay। So let's move back to the view controller, right। अब जिस डिटेल व्यू कंट्रोलर को हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे, पहली बात तो हमें जानना पड़ेगा और इसको भी आइडेंटिटी देना पड़ेगा, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको इसके आइडेंटिटी के बारे में बताया था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर्स में जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोगों को इसको डिटेल व्यू कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे डिटेल व्यू कंट्रोलर आ चुका है, यहाँ पे भी डिटेल व्यू कंट्रोलर सीन एंड यहाँ पे भी डिटेल व्यू कंट्रोलर लिख के आ चुका है। तो नाउ अवर दिस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर दैट वी हैव put on to design is now linked with a particular class file as well, right। so class file कौन सी, डिटेल व्यू कंट्रोलर which is nothing but this one, right, जिसके हमें कॉल करना है। तो हमें कॉल करना है अगर, तो हमें कब कॉल करना है, डिटेल बटन से क्लिक पे। अब डिटेल्स बटन के क्लिक पे हमें कॉल करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल वी हैव टू क्रिएट द IB एक्शन। हमें सबसे पहले IB एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने व्यू कंट्रोलर में जाते हैं, राइट। इस व्यू कंट्रोलर के अंदर एक्सक्यूज़ में, हमारे व्यू में ये एम्प्लॉय डिटेल है और ये यहाँ पे हमारा IB एक्शन है। तो हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट फाइल में जाते हैं, वी हैव आवर व्यू कंट्रोलर, राइट, वी विल ब्रिंग इट, वी विल प्रेस कंट्रोल एंड अपॉन प्रेसिंग द कंट्रोल वी विल क्रिएट एन IB एक्शन। और इस IB एक्शन का हम लोग नाम देते हैं कि लेट्स से शो डिटेल्स, राइट। हम लोग UI बटन क्लिक करते हैं एज अ टाइप एंड टचअप इनसाइड रहेगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। और हम लोग कनेक्ट करते हैं, ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो नाउ आई हैव अ इन माई व्यू कंट्रोलर फाइल आई हैव दिस पर्टिकुलर IB एक्शन विथ मी, राइट। अब आपको पता है ये डिटेल व्यू कंट्रोलर क्या है, बेसिकली एक क्लास ही है, राइट। और एक क्लास को हमें अगर इंस्टेंशिएट करना है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं और उसको इंस्टेंशिएट कैसे करते हैं और यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल के रखा हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दैट लिंक। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो जहाँ पे मैंने क्लासेस के बारे में बताया है, उस इनहेरिटेंस के बारे में बताया है, एवरीथिंग, एंड यू विल बी गोइंग टू नो कि क्लासेस और इनहेरिटेंस क्या होते हैं बेसिकली, एंड हाउ क्लासेस इज़ डिफरेंट विथ स्ट्रक्चर। प्लीज़ मैंने वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया हुआ है, प्लीज़ गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड इट्स इम्पॉर्टेंट अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू नो दैट पर्टिकुलर वीडियो, यहाँ से हम आगे बढ़ना थोड़ा सा आपको मुश्किल जाएगा। तो बेटर है पहले एक बार वो वीडियो देख लें, फिर आप यहाँ पे रिज्यूम करें, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिटेल व्यू कंट्रोलर भी कुछ नहीं है, ये एक सब क्लास है UI कंट्रोलर का। UI कंट्रोलर जो है इसका सुपर क्लास है, राइट। बट हमें डिटेल व्यू कंट्रोलर को कॉल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग व्यू कंट्रोलर में जाते हैं, राइट, इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट।
इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए लेट्स से हम लोगों ने लेट वेरिएबल यूज़ किया, राइट, डिटेल व्यू कंट्रोलर, राइट, सॉरी कंट्रोलर, और हम लोगों ने इसको नाम दे दिया डिटेल व्यू कंट्रोलर, राइट। ये हमारा एक डिटेल व्यू कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट हो गया, राइट। अब डिटेल व्यू कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हमें इस डिटेल व्यू कंट्रोलर को अगर प्रेजेंट करना है तो हमें एक सिंपल सा काम करना है। इसमें लिखना है सेल्फ डॉट प्रेजेंट, ये RESE एजेंट प्रेजेंट, सेल्फ डॉट प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट करना है हमें? एक व्यू कंट्रोलर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फील्ड दैट वी हैव टू, दिस इज़ द बेस्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज़। तो हम लोगों ने प्रेजेंट पे क्लिक किया, राइट। हमें व्यू कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे उस व्यू कंट्रोलर का नाम दिया डिटेल व्यू कंट्रोलर, और एनिमेटेड इज इक्वल टू हम लोग करते हैं ट्रू, TRUE, ट्रू। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सिंपल सा काम किया हुआ है, एक डिटेल व्यू कंट्रोलर को का इंस्टेंस बनाया हुआ है, और उस पर्टिकुलर डिटेल व्यू के इंस्टेंस को हम लोगों ने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया हुआ है। नाउ whenever I click this particular show details button, we should be navigating to the detail view controller, right। और वो डिटेल व्यू कंट्रोलर कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो डिटेल व्यू कंट्रोलर का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका व्यू जो है बैकग्राउंड कलर वो मैंने रेड करके रखा हुआ है। तो चलिए इसको एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। देखिए मैंने एप्लीकेशन को रन किया, राइट। आई विल बी प्रेजेंटेड विद माई सिमुलेटर वेयर इन फर्स्ट स्क्रीन विल बी विजिबल। ये पहला स्क्रीन रहेगा, लॉन्च होगा, और जैसे ही मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, फिंगर क्रॉस, आई शुड बी हैविंग अ न्यू व्यू कंट्रोलर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर। देखिए डिटेल्स पे क्लिक कर दिया और ये नया व्यू कंट्रोलर आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रेड कलर, राइट, एंड दिस इज़ हाउ आई हैव इंस्टेड ऑफ, मैंने डिज़ाइन से नहीं ये रेड कलर बनाया है, मैंने कोड से ही ये रेड कलर बनाया हुआ है, राइट। अब हमारे पास क्योंकि व्यू कंट्रोलर आ चुका है, तो एक काम करते हैं, इसी व्यू कंट्रोलर पे एक लेबल ऐड करके देखते हैं। तो लेबल को कैसे ऐड करेंगे? लेबल का ऐड करने का बिल्कुल सेम तरीका है जिस तरीके से हम लोगों ने इंस्टेंस क्रिएट किया था UI व्यू कंट्रोलर का, वैसे हमको UI लेबल का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं एक लेबल क्रिएट करता हूँ, लेट LBL टाइटल इज इक्वल टू UI LA लेबल, UI लेबल, राइट। इसी तरीके से हमें क्रिएट करना है, राइट। ये हम लोगों ने लेबल क्रिएट किया। अब LBL टाइटल डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम लोग कुछ टेक्स्ट दे देते हैं। फिलहाल के नाम पर देते हैं हम लोग डिटेल व्यू कंट्रोलर, CONTROLLER कंट्रोलर, राइट। डिटेल व्यू कंट्रोलर। थोड़ा सा ये कलर भड़काऊ लगा था, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा आँखों को सूदिंग लगे, इसलिए सिस्टम, लेट्स से सिस्टम ब्लू, राइट, let it be a system blue, और आई कैन गिव अ सिस्टम सियान ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो लुक गुड, सिस्टम सियान। देखते हैं कैसा लगता है, राइट। अब मैंने एक लेबल क्रिएट किया, राइट, और लेबल का टेक्स्ट डाल दिया डिटेल व्यू कंट्रोलर। और जैसे ही लेबल का टेक्स्ट डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेबल ऐड हो चुका है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक लेबल का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है और उसके टेक्स्ट को वैल्यू असाइन की हुई है। वो लेबल का पोजीशन कहाँ रहेगा? हम लोग डिज़ाइन में तो उसका लेबल का पोजीशन ड्रॉ कर देते हैं, राइट, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इट्स वेरी इजी टू डू दैट ओवर देयर। अभी हमको अगर इस लेबल का पोजीशन डिफाइन करना है तो उसके लिए अपने को लेबल का फ्रेम सेट करना पड़ेगा। लेबल टाइटल डॉट फ्रेम कैसे? कभी भी किसी चीज़ का फ्रेम सेट करना पड़ता है। वी हैव अ क्लास कॉल्ड CG रेक्ट, राइट, ये क्लास हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग बेस्ट पार्ट देखेंगे कि वो CG रेक्ट का x क्या वैल्यू रहेगा, y वैल्यू क्या रहेगा, उसकी विड्थ क्या रहेगी और हाइट रहेगी। तो ये क्लास डिफाइन करता है, राइट। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबको 100 दे के रखता हूँ, 100 टैब 100, राइट। तो आई हैव अ लेबल, राइट, जिसका रेक्टेंगल पूरे स्क्रीन में इस पर्टिकुलर पोजीशन पर रहेगा, जिसकी x की वैल्यू रहेगी 100, y इज़ ऑल्सो 100 एंड विड्थ एंड हाइट आर ऑल्सो 100, राइट। इस तरीके से मैंने इसका फ्रेम सेट करके रखा हुआ है। अब क्योंकि मैंने फ्रेम सेट करके रखा हुआ है तो मैंने दो चीज़ें कर दी है। यहाँ पे उसका टेक्स्ट सेट करके रखा हुआ है, मैंने फ्रेम सेट करके रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, जो करंट व्यू है, करंट व्यू कौन सा है? सेल्फ से हम लोग करंट व्यू को डोनेट करते हैं, सेल्फ डॉट व्यू से, राइट। सेल्फ डॉट व्यू डॉट ऐड सब व्यू। जैसे ही मैं ऐड सब व्यू का ऐड करता हूँ
और LBL टाइटल। जब भी मैं ये कोड लिखता हूँ सेल्फ डॉट व्यू डॉट एड सब व्यू, तो मेरा ये जो लेबल टाइटल है हम मेरे इस डिटेल व्यू कंट्रोलर के व्यू पे ऐड हो जाता है, राइट। सो दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स विच वी हैव टू डू। तो कभी भी हमें एक पर्टिकुलर कंट्रोल अगर हमको स्क्रीन पे दिखाना है, व्यू पे दिखाना है, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, उसको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट क्लास से, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना पड़ेगा, फिर उसके फ्रेम को सेट करना पड़ेगा, और फिर सेल्फ डॉट व्यू डॉट एड सब व्यू करके उस जिस पर्टिकुलर पे व्यू पे भी इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना है हमें उस पर ऐड कर देना चाहिए। फिलहाल हम लोग अपने मेन व्यू जो है इस व्यू कंट्रोलर के, उस पर हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया हुआ है, राइट। तो इसका कलर सेट भी कर देते हैं, राइट। तो थोड़ा सा फोकस होकर के दिखे, राइट। टेक्स्ट तो मैंने सेट कर ही दिया था, तो मैंने क्या करता हूँ LBL टाइटल डॉट टेक्स्ट कलर शुड बी इक्वल टू UI कलर डॉट क्या कलर दे हम लोग, वाइट दे देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, तो एक बार ट्राई कर देते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं, राइट। तो LBL टाइटल डॉट टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू वाइट कलर। नाउ आई हैव कपल ऑफ प्रॉपर्टीज सेट, आई हैव सेट माई फ्रेम एज वेल, और मैंने उसको सेल्फ डॉट व्यू पे ऐड भी कर लिया हुआ है। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं, राइट। तो जैसे मैं एप्लीकेशन रन करूँगा, मेरा पहला स्क्रीन आएगा, और पहले स्क्रीन पे एक डिटेल व्यू होगा, डिटेल बटन होगा, और डिटेल बटन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये डिटेल व्यू कंट्रोलर आया। अभी आपको पूरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका विड्थ सिर्फ 100 है। इसके विड्थ को बढ़ाते हैं, लेट्स से इसके विड्थ को 300 किया मैंने, राइट। स्टॉप किया, फिर रन किया, एज सून एज आई रन अगेन, तो अब मेरे पास जब भी मैं डिटेल प्रिंट करूँगा, आई विल बी प्रेजेंटेड विद अ न्यू स्क्रीन एंड इन दैट न्यू स्क्रीन देयर शुड बी अ लेबल टाइटल विच इज़ कॉल्ड अ डिटेल व्यू कंट्रोलर। तो देखा कितना आसान है किसी भी पर्टिकुलर व्यू को प्रेजेंट करना और उस पर कोई भी कंट्रोल ऐड करना। फिलहाल हम लोगों ने लेबल टाइटल ऐड किया हुआ है, ऐसे मल्टीपल कंट्रोल्स ऐड करेंगे। बट क्यों करना है ऐसा, जब एक्सकोड हमें इतना अच्छा डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर प्रोवाइड कर रहा है, ऑलरेडी वी हैव आवर मेन राइट फाइल वेयर इन वी कैन डिज़ाइन द एप्लीकेशन। हम पूरी चीज़ें ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं कोड लिखते जाऊँगा तो देयर आर लॉट्स न्यूमरस ऑफ कोड एंड बहुत सारे सेटिंग्स लगेंगे मुझे उसको यूज़ करने के लिए, लेबल को प्रेजेंट करने के लिए। फिर अगर मुझे कोई इमेज दिखाना है, इमेज को प्रेजेंट करने के लिए, कोई टेक्स्ट फील्ड दिखाना है, टेक्स्ट फील्ड को प्रेजेंट करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो ये करने से अच्छा है कि लोग प्रेफर करते हैं कि वी शुड हैव अ डिज़ाइन ऑफ द व्यू, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में ट्रांजिशन कैसे करना है, लेकिन अगर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कोई मैसेज भेजना है तो वो कैसे भेजना है, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी भेज के देख लेते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, जो वहाँ का एम्प्लॉय का डिटेल था उस एम्प्लॉय डिटेल को हम लोग यहाँ पे भेज के देखते हैं। अब उस एम्प्लॉय डिटेल को भेजने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि वो रिसीव कर सके। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, राइट। ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, राइट। आई एम सो सॉरी, राइट। ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, राइट। अब ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो था, राइट, इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इनिशियलाइज़ करके नील फिलहाल असाइन कर देता हूँ, राइट। ये हो गया मेरा ऑप्शनल एम्प्लॉय इंस्टेंस, राइट। एंड एज ऑफ नाउ मैंने उसको किस तरीके से असाइन किया हुआ है, नील असाइन किया हुआ है। अब मैं जाता हूँ वापस से मेरे इस क्लास पे, राइट, व्यू कंट्रोलर वाले क्लास पे। आई एम सो सॉरी। अब इस व्यू कंट्रोलर वाले क्लास में मेरे पास एम्प्लॉय तो है, लेकिन वो यहाँ पे अब क्योंकि मुझे शो डिटेल्स पे क्लिक करने पे यहाँ पे पास करना था डिटेल को, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय ग्लोबली एक्सेस होना चाहिए, जो एम्प्लॉय यहाँ पे रिसीव हो रहा है गेट रिकॉर्ड्स के थ्रू। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे भी एक सेम टू सेम वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक सेम टू सेम वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, राइट। आई हैव डन दिस, राइट। और ये फिर मेरा एम्प्लॉय जो था, ये मेरा क्लास का ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब क्योंकि इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो मैं एक काम करता हूँ, डिटेल व्यू कंट्रोलर का जो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर का मैं एम्प्लॉय वेरिएबल को एक्सेस करना है मुझे। तो कैसे एक्सेस करना है, कभी भी उसका ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो भी मेंबर वेरिएबल है वो, और इसको मेरे को वैल्यू असाइन करना है। तो मेरा सेल्फ
जो एम्प्लॉय है डॉट EMP उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, राइट। अब कायदे से क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू इसको असाइन होना चाहिए और मेरे को आई शुड बी एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब इसको मेरे को देखना है कि मैं एक सही में एक्सेसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसी लेबल पे मैं एम्प्लॉय का पहला नाम दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो EMP डॉट एम्प्लॉय नेम, एंड दिस वे what I will be doing is for whichever employee I will be clicking the details, जिस एम्प्लॉय के लिए, जिस एम्प्लॉय रिकॉर्ड के लिए मैं डिटेल्स क्लिक करूँगा उस एम्प्लॉय का नाम वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो मैं स्टॉप करके रन करता हूँ, राइट। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो मान लीजिए कि मैं 5th रिकॉर्ड पे गया, 1 2 3 4 5th। नाउ द एम्प्लॉय नेम इज़ रोज। सो इफ़ आई क्लिक ऑन डिटेल्स, जो भी नया प्रेजेंट व्यू कंट्रोलर होगा उसका नाम रोज होना चाहिए। डिटेल्स पे क्लिक किया एंड यू कैन सी the name rows we have already received over here. So in this way what we will be doing is we will be passing message also from one view controller to other view controller just by instantiating the class name, right? बेहतरीन। सो इस तरीके से हम लोग व्यू कंट्रोलर पे एक आ चुके हैं, राइट। नाउ सेम थिंग हाउ वी हैव टू सेव। अब तो अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा हुआ है, अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा हुआ है कि कोड के थ्रू कैसे व्यू कंट्रोलर को प्रेजेंट करना, कोड के थ्रू कैसे एक टाइटल को या एक पर्टिकुलर सब व्यू को या फिर एक पर्टिकुलर कंट्रोल को कैसे ऐड करना। और फिर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर एक डेटा को एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर में पास करना है तो वो कैसे पास करना है, राइट। और ये सब कुछ हमने बस कोड के थ्रू किया हुआ है। वी हैव नॉट टच आवर स्टोरी बोर्ड फाइल, राइट। स्टोरी बोर्ड फाइल हम लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट को बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया था, नथिंग फॉर नथिंग एल्स, राइट। और हम लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो इस व्यू कंट्रोलर को डिज़ाइन करता हूँ। आप भी इस व्यू कंट्रोलर पर डिज़ाइन करिए, 2-3 आइटम रखिए, देखते हैं। इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद लेट्स सी कि आप आपने काफ़ी डिज़ाइनिंग की क्लासेस तो कर ही लिए हुए हैं। मेरा 6th क्लास है, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी कुछ बता चुका है। ये भी मैंने व्यू कंट्रोलर आपको डिज़ाइन खुद करके बताया था। अब इस व्यू कंट्रोलर को भी डिज़ाइन करते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो पॉज द वीडियो, डिज़ाइन दिस वीडियो, ट्राई अप टू दिस कोड फर्स्ट। पहले कोड करके देखिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू कीप ऑन, यू नो, अगर आप ये सब कुछ कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। कीप फॉलोइंग मी, कीप ट्राइंग कि जो मैं करते जा रहा हूँ वो आप पैरेलली करते जा रहे हैं। अगर वो आप पैरेलली करते जा रहे हैं या फिर उसको कुछ देर के लिए वीडियो देख करके फिर आप साइड में रख करके अपने थॉट प्रोसेस से उसको डिज़ाइन करते हैं तो यू विल गेट टू लर्न मच मोर थिंग्स, राइट। सी व्हाट आई वांट इज़ कि जो मेरे सेशंस पढ़ रहे हैं, जो मेरे क्लास से पढ़ रहे हैं, दैट स्टूडेंट शुड बी बेस्ट इन iOS. दैट इज़ व्हाट माई थॉट प्रोसेस इज। तो कीप trying, right, try it out and let's come back. So I will be taking a break over here and then we will be designing this particular detail view controller and we will be presenting it with the this design instead of writing a code, right. So pause this video and let's meet at the other side of the video. वेलकम बैक। सो आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। जहाँ तक कि मैंने अभी आपको करने बोला था, यू मस्ट हैव ट्राइड कि ये स्क्रीन का डिज़ाइन कैसे किया। तो मैंने अभी फ़िलहाल ये स्क्रीन का डिज़ाइन करके रखा हुआ है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है कि इमेज व्यू डाला हुआ है, ID, नेम, स्केल और डन बटन डाला हुआ है, राइट। ये बटन, ये इमेजेस मैंने, ये कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। और ऐड करने के साथ ही साथ मैंने क्या किया हुआ है, असिस्टेंट व्यू कंट्रोलर में इनके IB आउटलेट और इसका एक डन बटन का IB एक्शन बना दिया हुआ है। दिस इज़ द सिंपल थिंग आई हैव डन ओवर हियर, नथिंग मच, राइट। ये चीज़ आपको पहले भी आता है कि किसी भी कंट्रोल का हम लोगों को अगर IB आउटलेट क्रिएट करना है तो कैसे करना है, और किसी भी बटन का अगर हमको IB एक्शन क्रिएट करना है तो कैसे करना है, राइट। आई वोंट गो इन टू मच डिटेल फॉर दैट, राइट। तो एक सिंपल सा मैंने व्यू कंट्रोल बनाया हुआ है और अभी आप डिटेल व्यू कंट्रोलर में जाकर देखोगे तो हमारे पास इस चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं है, राइट। अभी हम लोग आते हैं वापस से मेन में अपने ये वाले व्यू कंट्रोलर में। ये वाले व्यू कंट्रोलर में जैसे ही हम लोग आते हैं तो हमें इस पूरे कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, राइट। अब हम लोग वापस जाते हैं मेन पे, राइट।
अब आपने देखा होगा देर इज समथिंग कॉल्ड अ सेगवे. नाउ व्हाट दिस सेगवे इज, राइट, इफ यू क्लिक ओवर हेयर, राइट, ठीक है, दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन. और ये एंट्री पॉइंट हमेशा व्यू कंट्रोलर को बताती है, राइट. तो इसी तरीके से अगर इस व्यू कंट्रोलर किससे मेरे को इस व्यू में कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्रिएट अ सेगवे from this view controller to this view controller. And how I can create a segue, I just need to press control over here, drag and drop from this particular uh, view controller, right, and likewise I can create the segue, right. One second, ये इस तरीके से गया मैं और अब यहाँ पे मुझे सेगवे जो करना है वो क्या करना है, प्रेजेंट मॉडल ही करना है. तो आई क्लिक ऑन प्रेजेंट मॉडल, राइट, एंड आई हैव माई सेगवे ओवर विथ मी, राइट. जिस तरीके से हम लोगों ने सेगवे क्लिक करे, तो आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर and this particular view controller, and I have created a segue. Somehow I don't know why this was not working, so I tried it over in the view. और इस इधर से मतलब मेरा हो सकता है कुछ टच पैड का प्रॉब्लम हो, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से व्यू कंट्रोलर्स को ड्रैग किया, राइट, यहाँ के व्यू कंट्रोलर को ड्रैग किया, और ड्रैग करके जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ. तो आई हैव डन नथिंग, आई हैव जस्ट टैब्ड ओवर हेयर, राइट, एंड once I have this view controller in my hand, so what I have done, I have just press the control, and after pressing the control I have released the control and my cursor over here, and I have selected present modally, right. As soon as I created the present modally, so if you can see I have my segue over here, right. ये मेरा present modally segue है. अब इस segue का मैं नाम दे देता हूँ, एक आइडेंटिफायर दे देता हूँ. तो segue का जब भी आइडेंटिफायर देना है तो यहाँ पे जाइए, राइट. इसका मैं आइडेंटिफायर दे देता हूँ, लेट्स से go to details, राइट. ये मैंने इसका आइडेंटिफायर देकर रखा हुआ है. अब मेरा व्यू कंट्रोलर जो है उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, राइट. दिस सेगवे इज नथिंग बट अ कनेक्शन बिटवीन सोर्स व्यू कंट्रोलर एंड डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं हम लोग सोर्स व्यू कंट्रोलर, और जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर. इसका उल्टा भी क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि ये इनिशियल व्यू कंट्रोलर है हमारा और इसकी एंट्री पॉइंट ये है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट व्यू कंट्रोलर से डिटेल व्यू कंट्रोलर में जा रहे हैं. दैट्स वाई over here the source is a normal view controller and the destination is our detail view controller, right. And we have created the segues likewise, right. अब हमें ट्रांजिशन करना है, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय क्लास में जाएंगे हम लोग, राइट, सॉरी व्यू कंट्रोलर क्लास में जाएंगे, एंड व्यू कंट्रोलर क्लास वेयर आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस बटन, शो डिटेल्स बटन पर मैंने मुझे नेविगेशन करना है. तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट परफॉर्म सेगवे, राइट, सेल्फ डॉट परफॉर्म सेगवे, एंड उधर मेरे को आइडेंटिफायर देना पड़ेगा. तो मेरा आइडेंटिफायर लेने के लिए मैं मेन में गया, वापस से सेगवे पे क्लिक किया, आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर कॉपी करने के बाद मैं व्यू कंट्रोलर में जा करके यहाँ पे आई हैव डन नथिंग बट एंटर द वर्ड एंड सेंडर. व्हाट आई विल बी डूइंग इज सेंडर एज ऑफ नाउ आई विल बी पासिंग इट, राइट. नहीं तो मैं ये वाला सेंटर भी पास कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट इट्स ओके. सेंटर आई विल बी पासिंग इट एज नील, राइट. तो दिस इज हाउ, ओके, लेट्स डू इट. तो सेंटर आई विल बी पासिंग विद लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट. अब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव परफॉर्म द सेगवे, right. I have self dot perform segue with identifier go to details, right. Now what I have to then, if you see closely, जैसे भी ये डिटेल व्यू कंट्रोलर क्रिएट हुआ था, राइट, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमको एक फंक्शन दे दिया था प्रिपेयर करके, राइट. इन अ स्टोरी बोर्ड बेस्ड एप्लीकेशन यू विल ऑफन want to be little preparation before navigation. सो नेविगेशन करने से पहले हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है. अब वो प्रिपरेशन क्या करना पड़ता है हमको, बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेगवे, कि अगर हमें कुछ डेटा पास करना है तो कैसे पास करना पड़ेगा, राइट. तो मैं एक काम करता हूँ, इस नेविगेशन को कॉपी करता हूँ, व्यू कंट्रोलर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट. आई हैव पेस्ट इट ओवर हेयर.
आफ्टर पेस्टिंग इट मैं इसे कमेंट्स को हटाता हूँ, राइट। इसे कमेंट्स को जैसे ही हटाया तो आई हैव माई प्रिपेयर ओवर राइट फंक्शन प्रिपेयर ओवर हेयर, राइट। नाउ इसके अंदर मुझे अपना क्लास लिखना है, राइट। तो उसके पहले सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा सेगवे इफ सेगवे डॉट आइडेंटिफायर, राइट, इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, इफ सेगवे डॉट आइडेंटिफायर इज इक्वल टू गो टू, राइट, गो टू डिटेल्स, राइट। अब ये क्यों लिख रहा है अभी मैं बताता हूँ आपको, राइट। ये लिखा और इसको मैंने क्लिक करके यहाँ पे था, राइट। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा एक कि लेट डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर CONTROLLER इज इक्वल टू जो मेरा करंट सेगवे है, सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, राइट। अब सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, राइट, ये तो मैंने लिख दिया हुआ है, राइट। अभी मैं आपको आगे ये बताता हूँ। और जैसे ही मैंने इस डेस्टिनेशन को लिख दिया हुआ है तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेगवे को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, मैंने बस इतना लिख दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया हुआ है सेगवे को, राइट। ये अब हाँ, मुझे क्योंकि डेटा पास करना है तो डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर डॉट EMP डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर, ओके। अब ये EMP क्यों नहीं आ रहा है, ये EMP नहीं याद है, मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि वी हैव टू डाउनकास्ट करना है, राइट। तो एज क्या नाम है मेरा, डिटेल व्यू कंट्रोलर, राइट। डाउनकास्ट करना है तो डिटेल व्यू कंट्रोलर, जस्ट सेकंड, मैं ये क्या कर रहा हूँ, राइट। तो सेगवे डॉट डेस्टिनेशन एज डिटेल व्यू कंट्रोलर। अब मैं डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर डॉट EMP लिखूँगा तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट EMP को असाइन कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट EMP आई हैव असाइंड इट। तो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, आई हैव डन नथिंग, I have just prepared my segue right over here, and hopefully this segue we will be able to present. So when I run the application over here, right, if you will see and I will be able to navigate from the details view controller. So ये मेरा व्यू कंट्रोलर लॉन्च हुआ, मेरा पहला व्यू कंट्रोलर आएगा, and as soon as I click over here, see I have this ID, name, skill, and I am able to navigate from one screen to another. So this is how you will be transitioning the screen. And if you want to see कि जो मैंने एम्प्लॉय डिटेल पास किया हुआ वो वहाँ पे रहा है कि नहीं, तो अभी अपन एक काम करते हैं, एम्प्लॉय वाले डिटेल व्यू कंट्रोलर में जाते हैं, राइट। अब हम लोग डिटेल व्यू कंट्रोलर में यहाँ पे व्हाट आई विल बी डूइंग इज एज सुन एज द व्यू लोड हम लोग उसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो वी हैव आवर IB आउटलेट LBL EMP, राइट। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ LBL EMP डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू EMP डॉट ID, एम्प्लॉय ID, राइट। सिमिलरली LBL डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू EMP dot employee name, right. And similarly LBL MP skills dot text is equal to EMP dot क्या था वो, employee skills, right. तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे असाइन करके what I'll be doing in command X, ID equal to slash, and then I will be passing this, right. Similarly command X, I will be passing a text by name, right. This will look good basically, nothing else, just for the okay, command X, and then I have
to write down the skill of the employee and pass it over here, same as I have done it for before, right? And this is how I will be able to show the skills from that particular screen. And as soon as I run the application, you will see, right? So basically what will happen is whenever I will click on that details, तो मेरा एक व्यू आना चाहिए, राइट? और मुझे ओके तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक व्यू आया, राइट? आईडी, ओ मैंने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे, मैं देखता हूँ BL नेम, ओके। सो अभी यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, राइट? तो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ, राइट? अभी मैं फिर से एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ये मैंने आईडी यहाँ पे गलत डाल दिया था, तो एज सून एज आई रन ओवर द एप्लीकेशन, राइट, और डिटेल से मैं क्लिक करता हूँ। ये डिटेल से मैंने क्लिक किया और ये देखिए आईडी इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू जैक, स्केल इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। दिस आई हैव गॉट। देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इमेज, बट वो आपको मैं एक दूसरे सेशन में लूँगा कि इमेज को कैसे शो करते हैं, बिकॉज इमेज को शो करना किसी URL के थ्रू या किसी एसेट्स के थ्रू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। हियर आवर फोकस वॉज टू जस्ट टोटली कॉन्सेंट्रेट कि हम लोग एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर में ट्रांजिशन कैसे होते हैं, राइट? अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट? अब इसको मुझे क्लोज अगर करना पड़ेगा तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट DISMI डिसमिस एनिमेटेड इज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सेल्फ डॉट डिसमिस एनिमेटेड इज इक्वल टू ट्रू, और मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो मेरा जो मॉडल व्यू कंट्रोलर था वो क्लोज हो जाना चाहिए, राइट? तो स्क्रीन पहला लोड हुआ मेरा, राइट? और इधर मेरे को देखो यहाँ पे दिखा, राइट? पहला डिटेल व्यू पे क्लिक किया, डन पे क्लिक किया, क्लोज हो गया। फिर मैं नेक्स्ट पे गया, डिटेल व्यू पे क्लिक किया, अब मेरे को यहाँ पे जो भी डिटेल दिख रहे हैं सेकंड एम्प्लॉय के दिख रहे हैं, टॉम एंड ऑल दोस थिंग्स। डन पे क्लिक किया, हो गया। एंड फिर सॉरी, एंड देन आई मूव अगेन बैक टू फिर सिक्स्थ रिकॉर्ड, आई क्लिक ऑन डिटेल, तो इधर मुझे सिक्स्थ रिकॉर्ड यानी ब्रेंडा का रिकॉर्ड दिख रहा है, जो कि यहाँ पे सिलेक्टेड था, ब्रेंडा का रिकॉर्ड। और उसका अगर मैं लिस्ट सेंड किया तो ये रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट स्मिथ मुझे दिखना चाहिए, और ऐसे मैंने डिटेल पे क्लिक किया, देखिए स्मिथ रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी विल बी ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। और इसी तरीके से हम लोग बिना कोड लिखे भी यूजिंग द सेगवे हम लोग अपने सोर्स व्यू कंट्रोलर से डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर पे वी कैन जस्ट नेविगेट यूजर, राइट? सो दिस ये तो मैं इसको यहाँ पे यही क्लोज करता हूँ, यहीं पे क्लोज करता हूँ। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड यू हैव गॉट टू नो दैट अगर मुझे मल्टीपल स्क्रीन्स पे काम करना है और एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है तो सेगवे की मदद से कैसे जा सकता हूँ, और कोड के थ्रू भी मैं कैसे जा सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कोड की बात नहीं करते हैं, कोड का लिखना और व्यू कंट्रोलर क्रिएट करना थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होगा। अगर हमारा इजी तरीके से हो जाता है सेगवे के थ्रू, तो दिस इज़ द वे, राइट? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो सेगवे के थ्रू क्या करना है अपने को, पहले मेन पे जाना है, मेन पे एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर के लिए सेगवे क्रिएट करना है, राइट? एंड जैसे ये सेगवे आया था, सेगवे को आइडेंटिफायर देना है। ये देखिए यहाँ पे गो टू डिटेल्स में आइडेंटिफायर दिया, फिर मैं व्यू कंट्रोलर पे गया। व्यू कंट्रोलर पे मैंने प्रिपेयर सेगवे नाम का एक मेथड होता है, राइट? प्रिपेयर फॉर सेगवे। इन दैट मैंने उससे पहले मैंने ये किया, बटन के जैसे एम्प्लॉय का डिटेल का बटन शो होता है तो आई हैव परफॉर्म सेगवे विद रिस्पेक्टिव आइडेंटिफायर। और जैसे ही ये परफॉर्म सेगवे एग्जीक्यूट होगा, तुरंत उसके बाद प्रिपेयर फॉर सेगवे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही प्रिपेयर फॉर सेगवे एग्जीक्यूट होगा, वो चेक करेगा कि किस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, क्योंकि ये मैंने क्यों किया हुआ है इफ़ सेगवे डॉट आइडेंटिफायर, क्योंकि अगर मैं मेन में जाऊँ तो हम लोग एक स्क्रीन से ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्क्रीन में ट्रांजिशन हो, हम लोग एक स्क्रीन से मल्टीपल स्क्रीन में भी ट्रांजिशन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर दूसरा कोई व्यू कंट्रोलर ले लेता हूँ, व्यू कंट्रोलर, राइट? व्यू कंट्रोलर लिया मैंने यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये व्यू कंट्रोलर जो है, इस व्यू कंट्रोलर पे भी मैं जा सकता हूँ। तो जैसे कि ये व्यू कंट्रोलर हो गया मेरा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से सेम व्यू कंट्रोलर से अगर मुझे जाना है, राइट, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, यहाँ पे गया,
सो सॉरी, क्रॉस किया, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से किया और इसको मैं जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और प्रेजेंट मोड ली किया तो आप देखेंगे एक और सेगवे क्रिएट होके आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द सेकेंड सेगवे, राइट राइट। अब ये जो सेगवे है उसका आइडेंटिफायर दूसरा है, राइट। ये सेगवे है उसका आइडेंटिफायर दूसरा है रहेगा यहाँ पे। तो ये गो टू डिटेल्स जाने का है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मैं डिटेल्स ना जाते हुए किसी और व्यू कंट्रोलर पे जाऊँ, राइट। एडिट क्रिएट न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स पे जा सकते हैं। तो ये इन दोनों का आइडेंटिफाई एक स्क्रीन से, क्योंकि हम लोग मल्टीपल स्क्रीन में नेविगेट हो सकते हैं, दैट्स वाई what I have done is I have before प्रिपेयर एक जगह से दूसरे सेगवे पे जाने से मैंने बस वेरीफाई किया हुआ है कि वो जो आइडेंटिफायर है वो मेरा डेस्टिनेशन व्यू गो टू डिटेल्स वाला ही आइडेंटिफायर हो वो सेगवे का। क्योंकि जब गो टू डिटेल्स वाला आइडेंटिफायर होगा तभी मैं डिटेल व्यू कंट्रोलर में भेजूंगा। अगर कोई और दूसरा आइडेंटिफायर होगा तो मैं उसको उस वाले डिटेल व्यू में कंट्रोलर करूँगा, डिटेल व्यू कंट्रोलर में भेजूंगा। मतलब वो कुछ भी कंट्रोल हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डिटेल व्यू कंट्रोलर ही हो। और क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि गो टू डिटेल्स जो है वो डिटेल व्यू कंट्रोलर में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ मैंने यूआई में बना के रखा था, दैट्स वाई मैंने सेगवे के डेस्टिनेशन को एज अ डिटेल व्यू कंट्रोलर करके डाउनकास्ट किया हुआ है। सिंस आई हैव डाउनकास्टेड नाउ दिस डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर इज नो लॉन्गर अ सिंपल यूआई व्यू कंट्रोलर, इंस्टेड इट हैज बिकम अ डिटेल व्यू कंट्रोलर, राइट। ये सिंपल यूआई व्यू कंट्रोलर ना होते हुए ये डिटेल व्यू कंट्रोलर हो गया। और क्योंकि ये डिटेल व्यू कंट्रोलर हो गया तो उसके मेंबर वेरिएबल्स को मैं एक्सेस कर पाया और उसको नया वैल्यू असाइन कर पाया। और जैसे ही उसको नया वैल्यू असाइन किया मैंने, तो क्या हुआ कि डिटेल व्यू कंट्रोलर के जो भी व्यू डिटेल मेथड जब भी कॉल हुआ तो उसके जो भी कंट्रोल्स थे उसके कंट्रोल्स को मैंने जो मुझे वैल्यूज़ मिले थे एम्प्लॉय को उसको असाइन कर दिया, राइट। सो होप यू हैव लाइक द एप्लीकेशन, राइट। Give me thumbs up if you have liked the application, like the application. And you can please comment if I want me to improve my way of teaching and all those things, you can comment me. And if you have any specific question, that also you can comment me. uh, and one most important thing is, please before this, just go to the video which video link that I have shared to you, because it will be helpful for you to understand कि क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस वर्सेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और इनहेरिटेंस क्या होता है। तो वो डिटेल्स मैंने लिंक में ऐड कर दूंगा, प्लीज़ गो थ्रू दैट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में रीच हो। थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग।